हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों में से मैं एक प्रश्न को लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव की विवेचना करें। आइए मैं इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव की विवेचना करें। तो 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आता है और इसके साथ ही 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आता है, तो इन प्रस्तावों में कई दोष पाए जाते हैं, इसलिए कांग्रेस के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। और क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार करते हैं जिसमें अंग्रेजों से भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान करते हैं। और इससे याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में आयोजित बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया तथा घोषणा की जाती है कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। और इस अवसर पे ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हैं। कहते हैं कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्तित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। इससे लोगों में एक नया जोश और उत्साह पैदा होता है। लेकिन 9 अगस्त 1942 को जितने भी प्रमुख नेता रहते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही इसी दिन को 9 अगस्त 1942 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें जो तत्कालीन जिलाधीश रहते हैं WG आर्चर के द्वारा गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा जाता है और इसका प्रबल विरोध किया जाता है। छात्रों के द्वारा इसका प्रबल विरोध किया जाता है और जो बलदेव सहाय रहते हैं वो सरकारी नीति के विरोध में अपने जो महाधिवक्ता पद रहता है उससे इस्तीफा दे देते हैं। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन तथा जनसभाओं का क्रम प्रांत भर में आरंभ हो जाता है और सभी शैक्षिक केंद्रों में हड़ताल रहती है और राष्ट्रीय झंडा लहराए जाते हैं। लेकिन 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पटना का जो जिलाधीश रहते हैं WG आर्चर, वो पुलिस को गोली चलाने का आदेश देते हैं, जिसमें 7 छात्र रहते हैं वो मारे जाते हैं। और उन छात्रों में शामिल हैं जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, सतीश प्रसाद झा, उमाकांत सिन्हा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह रहते हैं। और इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रहती है और उसी शाम कांग्रेस ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए और सरकारी कार्यों में हर संभव बाधा प्रस्तुत की जाए ताकि सरकार के जो कार्य है वो शिथिल पड़ जाए। फलतः कई स्थानों पर रेल पटरियां उखाड़ दी जाती है और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। इसके साथ ही कई डाकघर, रेलवे स्टेशन, थाना और अन्य सरकारी इमारतों को भी जला दिया जाता है। लेकिन पुलिस इस निरंकुश शक्ति का उपयोग कर आंदोलन को दमन कर देते हैं और इस संघर्ष में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने ही नेपाल में युवक को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्रीय संगठन करते हैं और नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया जाता है। और इसका गठन इसलिए किया जाता है ताकि वे सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ और कार्रवाई करें। तो आइए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर पढ़ लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में अनेक दोष होने के कारण कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था और बदले में क्रिप्स मिशन ने
भी कांग्रेस को स्पष्ट संकेत दे दिया था कि यदि उसके प्रस्ताव पर कांग्रेस विचार नहीं करती है तो भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी। अतः इन प्रस्तावों की असफलता के पश्चात आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा था जिससे राजनीतिक गतिरोध दूर किए जा सकते थे। अंततः विवश होकर कार्य समिति ने जुलाई 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संसाधनों के साथ कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा इसी अधिवेशन में इसी दिन से इसे लागू करने की घोषणा कर दी गई। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष है और उन्होंने आंदोलनकारियों का एक नारा वहन करते हुए करो या मरो का नारा दिया। इसके पश्चात अनेक प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद यह आंदोलन समस्त भारत में फैल जाता है। इसके बावजूद बिहार में यह आंदोलन भयंकर रूप इसके पश्चात अनेक प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद यह आंदोलन समस्त भारत में फैल गया और स्वतः स्फूर्त नेतृत्वहीन इस आंदोलन के प्रभाव अन्य प्रांतों की अपेक्षा बिहार में सर्वोपरि रहा और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के साथ राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद बिहार में यह आंदोलन भयंकर रूप धारण कर लिया। विरोध प्रदर्शन और सभाओं का क्रम शुरू हुआ। सैनिक संस्थाओं का छात्रों ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया तथा सरकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की गई। इसी क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्र ने एक जुलूस में सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया जिससे आक्रोशित हो पटना जिला के कलेक्टर WG आर्चर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप रमाकांत, उमाकांत, सतीश प्रसाद सहित 7 छात्र शहीद हुए। इन शहीदों की कुर्बानी से संपूर्ण बिहार आंदोलित हो उठा और 12 अगस्त 1942 को पटना में इस बर्बर हत्याकांड के विरोध में हड़ताल रखी गई। बिहार कांग्रेस द्वारा गांधी मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों को शिथिल करने पर जोर दिया गया। यह आंदोलन शहर से होता हुआ अधिकांश गांवों तक फैल गया। जगह जगह रेल पटरियां उखाड़ दी गई, डाकघर पर हमला कर सरकारी खजाने लूट ली गई, अन्य यातायात के साधन अवरुद्ध कर दिए गए, तार की लाइन काट दिए गए। आंदोलनकारियों के इन क्रियाकलापों के अतिरिक्त हिंसात्मक संसाधनों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया गया। फतुहा के निकट आंदोलनकारियों के द्वारा ब्रिटिश सेना के कई अधिकारियों एवं जवानों की हत्या कर दी गई। इस तरह के बरादतें अन्य कई जगहों पर हुई। इसी कार्यवाही से तिलमिलाकर ब्रिटिश सरकार ने असंख्य लोगों को पकड़कर उन्हें भीषण सजाएं दी और एवं यह क्रम जारी रखा। इस आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं अनेक समाजवादियों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवक को छापामार युद्ध की शिक्षा देने हेतु एक केंद्र की स्थापना की गई। यहीं पर आजाद दास्ता एवं सशस्त्र दल बनाया गया जिसके अखिल भारतीय केंद्र बिहार प्रांतीय कार्यालय संगठित किए गए और आजाद दास्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाई जा सके और नेपाल में आयोजित आजाद दास्ता से प्रेरित होकर बिहार में भागलपुर तथा पूर्णिमा में भी इस तरह के संगठनों की स्थापना की जाती है और 1943 के अंत में आजाद दास्ता की सक्रियता में कमी आ गई क्योंकि इससे संबंधित नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव काफ़ी उग्र रहा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।